Hello, so today I'm going to teach about the topic neurons. So सबसे पहले न्यूरॉन्स होते क्या है? न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, राइट? ये नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं. नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम में लेट्स कंसिडर कि क्या आता है. नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड आती हैं नर्व्स. इनसे मिलके बना होता है नर्वस सिस्टम फॉर द बेसिक्स, राइट? तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के सेल्स होते हैं, राइट? सो न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन्स का काम है टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन आवर बॉडी, राइट? सो थ्रू आउट हमारी बॉडी क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र करने होते हैं, राइट? उनको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं? ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं, उसके बाद उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं एंड देन उसको ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. अब ये सिग्नल्स दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड केमिकल सिग्नल्स. एंड इसी ट्रांसमिशन के प्रोसेस को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज कंडक्शन एंड इसी को ही बोलते हैं एक्साइटेबल सेल्स, राइट? तो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, इसी को कहते हैं एक्साइटेशन. न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं विच मीन्स कि ये स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं. व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आए या इंटरनली आए, जिसके प्रति कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो, उसको कहते हैं स्टिमुलस. तो बेसिकली न्यूरॉन्स का काम है इस चेंज को, इस स्टिमुलस के प्रति कोई रिस्पॉन्स जनरेट करना. फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो हम फटफट अपना हैंड को विड्रॉ कर लेते हैं. तो इसके अंदर जो हैंड को हमने विड्रॉ किया, ये तो हो गया हमारा रिस्पॉन्स. एंड ये जो हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया, ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या है? ये हॉट ऑब्जेक्ट हमारे लिए एक स्टिमुलस की तरीके से काम करता है. क्यों? क्योंकि इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ जिससे हमने हैंड को विड्रॉ कर लिया. सो उसको करवाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स. बेसिकली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं. दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स आउट ऑफ ऑल द सेल्स हमारी बॉडी के अंदर. उसके बाद ये नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आती हैं, राइट? उसका इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. यूनिट का मतलब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, ये सबसे छोटा पार्ट है. अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को देखें जिसके अंदर हमारा ब्रेन आ जाता है, उसके बाद ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है स्पाइनल कॉर्ड एंड इन दोनों से पर्टिकुलरली नर्व्स निकल रही होती है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर रन करती हैं, राइट? इसका सबसे बेसिक पार्ट, सबसे छोटा पार्ट क्या है? न्यूरॉन्स. स्ट्रक्चरल मतलब उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है एंड फंक्शनल मतलब न्यूरॉन ही इस नर्वस सिस्टम के मेजर फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, राइट? उसके बाद ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. न्यूरॉन के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स कौन से? फर्स्ट इज़ द डेंड्राइट्स. उसके बाद इसके अंदर सेल बॉडी होती है जिसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि साइटोन, सोमा, पेरिकैरियन. पेरिकैरियन बेसिकली अगर हम समझें, पेरिकैरियन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेरी एंड कैरियन. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड पेरी का मतलब यहाँ पे इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेरिफेरी. पेरिफेरी मतलब साइड पे, ठीक है? तो बिकॉज इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होगा, राइट? न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियन. तो न्यूक्लियस के पेरीफेरी पे है ना ये सेल बॉडी, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पेरिकैरियन. तो ये उसके नेम्स हैं. इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं. 3 कौन से? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड उसके बाद एक्सॉन, राइट? बाकी सारे पार्ट्स इन्हीं के ही एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके डायग्राम की. सबसे पहले ये होती है सेल बॉडी. सेल बॉडी इज़ द मेन बॉडी. ये अगर न्यूरॉन हमने कहा कि एक सेल होता है, राइट? हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन. तो अगर न्यूरॉन एक सेल है तो उसकी कोई मतलब मेन पार्ट भी होगा जहाँ पे न्यूक्लियस है. तो जिस पार्ट के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं सेल बॉडी. ऑब्वियसली अगर इसके अंदर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर मेन प्रोसेसिंग होगी इन्फॉर्मेशन की. जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था, अब उसको हमने हैंड विड्रॉ करना था, फटाफट मैसेज जाएगा हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. तो हमने जब हैंड हमारा लगाया हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर तो फटाफट मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड तक एंड स्पाइनल कॉर्ड ने फिर जनरेट किया एक रिस्पॉन्स इस हॉट ऑब्जेक्ट वाले स्टिमुलस की तरफ एंड हमने कर लिया अपना हैंड को विड्रॉ, राइट? हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया. तो इन सब चीज़ों को करवाता कौन है? इन सब चीज़ों को करवा रहा है न्यूरॉन, राइट? न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक सेल है जिस सब चीज़ों के पीछे शामिल होता है, राइट? बिकॉज हमारे ब्रेन में भी न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी न्यूरॉन एंड नर्व्स के अंदर भी न्यूरॉन्स ही होते हैं, राइट? तो सबसे पहले काम क्या है? इस सेल बॉडी के बाहर ये जो ब्रांच्ड सिस्टम है, ये ब्रांचेस जो लगी हुई हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स. तो क्या होता है? ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी. यानी कि हमने जब वो हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था तो सबसे पहले न्यूरॉन के किस पार्ट तक वो मैसेज पहुँचेगा?
डेंड्राइट्स तक, एंड डेंड्राइट्स उसको पहुंचाएंगे सेल बॉडी तक। जाहिर सी बात है यहाँ से आता हुआ अगर ये सेल बॉडी के पास पहुंचेगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी उस इन्फॉर्मेशन की, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोसेस होगी कि हाँ हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है, एंड वो मैसेज सिग्नल फटाफट ट्रांसफ़र करता हुआ जाएगा, एंड जिस ब्रांच से वो ट्रांसफ़र करता हुआ जाएगा उस ब्रांच को बोलते हैं एक्सॉन। ये जो ब्रांच है इसको बोलते हैं एक्सॉन। उसके बाद अब जाहिर सी बात है अगर ये ब्रांच एक्सॉन है तो इसके जो आगे वाले पार्ट्स हैं, इसके एंड्स हैं, एंड्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनल, तो उनको बोलेंगे हम एक्सॉन टर्मिनल, राइट। तो वो मैसेज यहाँ डेंड्राइट से आता हुआ यहाँ पे सेल बॉडी के थ्रू प्रोसेस होता हुआ फटाफट एक्सॉन से मूव करके एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाता है, एंड एक्सॉन टर्मिनल्स के एंड पे क्या होते हैं, ये जो बल्ज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब्स, एंड इन साइनैप्टिक नॉब्स के अंदर ऐसे मैंने बनाया साइनैप्टिकल वेसिकल्स, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये हो गया साइनैप्टिक नॉब, हमारा मैसेज ट्रांसफर करता हुआ यहाँ तक आया। साइनैप्टिक नॉब के अंदर ये वेसिकल्स होते हैं ना, इनके अंदर केमिकल्स बने हुए हैं, तो जब मैसेज यहाँ पे हिट होता है तो ये केमिकल्स बाहर रिलीज होते हैं। बेसिकली ये जो साइनैप्टिक नॉब है ये ओपन हो जाता है, ये साइनैप्टिक वेसिकल इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाते हैं, एंड फटफट नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर इसके साथ अगर मसल होगी, अब ये न्यूरॉन के साथ अगर मसल होगी तो मसल तक मैसेज जाएगा, अगर अगली न्यूरॉन होगी तो उसके पास मैसेज जाएगा। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। सो दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर, बट इसके अंदर बहुत बारीकियाँ हैं, जैसे कि सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर ही प्रोसेसिंग क्यों होती है, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब प्रोटीन सिंथेसाइज क्यों करवाना है, अब सेल है, सेल के पास अपना प्रोटीन खुद का होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस सारे काम करवा रहा है, एंड इसके अंदर ये जो छोटे छोटे चिंदू चिंदू डॉट्स बनाए हैं मैंने, इसको बोलते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम्स, इकट्ठे मिलके बना लेते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। एंड हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी खुद के राइबोसोम्स होते हैं, कुछ इसमें फ्री राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं। तो राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। राइबोसोम इज इटसेल्फ अ प्रोटीन फैक्ट्री, तो यहाँ पे भर भर के प्रोटीन बनता है, इसीलिए तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है डेंड्राइट्स के थ्रू, एंड यहाँ पे प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, राइट, एंड ट्रांसफर होके जाती है यहाँ से एक्सॉन की तरफ, एंड देन एक्सॉन टर्मिनल से जाती है साइनैप्टिक नॉब, साइनैप्टिक नॉब के अंदर ये वेसिकल फूट जाता है, बाहर को फ्यूज़ हो जाता है, एंड यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होकर नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर मसल को मैसेज ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बनाई हुई है, मैंने एक्सॉन के ऊपर कुछ शीथ लाइक स्ट्रक्चर, लेयर लाइक एक लेयर सी है बनाई हुई जो डिसकंटिन्यूस है, इसके बीच में ये गैप्स पड़ रहे हैं ना, सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूस लेयर कि ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर पूरा यहाँ पे ये माइलिन शीथ है, नो, इट्स डिसकंटिन्यूस, मैंने ऐसे बनाई है। सो ये डिसकंटिन्यूस होती है। इसका काम क्या है माइलिन शीथ का, माइलिन शीथ का काम है जैसे ही डेंड्राइट्स पे पास मैसेज आया, यहाँ से प्रोसेस हुआ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जंप करती हुई जाएगी। माइलिन शीथ का काम है फास्ट कंडक्शन करवाना, मैसेज को थोड़ा फास्ट ट्रांसफर करना। अब हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, फटाफट मैसेज जाना चाहिए, राइट। तो हर एक न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ नहीं होती, जिन न्यूरॉन्स के पास माइलिन शीथ होती है उनको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, एंड जिनके पास नहीं होती अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, राइट। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी कंडक्शन फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एंड यहाँ से मैसेज जंप करता हुआ जाता है, एंड जिस पार्ट से जंप करता हुआ जाता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, राइट। इन स्पेसेस को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, राइट। एंड इस बेसिकली माइलिन शीथ के अंदर अपने खुद के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स, ओके। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, एंड हाँ, एक न्यूरॉन के आगे मल्टीपल न्यूरॉन्स लगती हैं, एंड देन मैसेज स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचता है, ओके। उसके बाद नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू देखते हैं। बेसिकली हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा कि न्यूरॉन होता क्या है, तो न्यूरॉन किस स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमने बात की थी ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स का एक जंजाल है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो इसको समझते हैं, नर्वस सिस्टम को अगर हम मोटा मोटी क्लासीफाई करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, राइट। सेंट्रल नाम से ही पता लग रहा है सेंटर के बीचों बीच होगा हमारी बॉडी के अंदर, एंड पेरिफेरल नाम से ही पता लग रहा है साइड पे होगा कहीं, राइट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या आ जाती है अंदर, नर्व्स, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको अगर हम बना के देखें मोटा मोटी तो ये हो जाता है हमारा लाइक ब्रेन के साथ ही अटैच्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही होती है जिनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, एंड ब्रेन से भी नर्व्स निकल रही होती है जिनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये नर्व्स थ्रू आउट हमारी बॉडी रन करती हैं, राइट। एंड ये हमारी बॉडी के थ्रू आउट रन करती हैं। हम मतलब न्यूरॉन क्या है, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का सबसे छोटी वाली यूनिट, सबसे छोटा सेल, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक चीज़ का एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा ना, राइट। वो चीज़ सेल से बनी होगी, एंड यहाँ पे नर्वस सिस्टम के सेल को क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल को बोलते हैं न्यूरॉन, राइट।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ गई नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक तो हो गया एफरेंट नर्व फाइबर्स, एक हो गया इफरेंट नर्व फाइबर्स। अब हमने पढ़ा था एक्सॉन, राइट, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो ये सेल बॉडी लगी होती है, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं एंड यहाँ पे एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं, तो इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए एक्सॉन्स का अलग नाम है, उसके लिए नाम है इनका नर्व फाइबर्स। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इनसे जो नर्व्स निकलती हैं, तो नर्व्स किस चीज़ की मिलके बनी है? एज आई टोल्ड कि नर्व्स न्यूरॉन की मिलके बनी है, बट क्या पूरा न्यूरॉन ही नर्व्स का पार्ट होता है? नो, नर्व्स न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पार्ट से मिलके बनी होती है। सो बेसिकली नर्व इज़ नथिंग बट बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स टुगेदर, यानी कि तो फिर उसका सेल बॉडी कहाँ पे जाता है? सेल बॉडी ऑब्वियसली अगर उसके एक्सॉन पार्ट से मिलके नर्व्स बनी है तो सेल बॉडी उसका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया के अंदर होगा, राइट। तो नर्व फाइबर्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए एक्सॉन्स को नर्व फाइबर्स भी बोला जाता है, राइट। इसके अंदर सारी की सारी नर्व्स आती हैं। नर्व्स दो टाइप्स की होती हैं बेसिकली, एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स क्यों बोला? बिकॉज एक्सॉन्स का दूसरा नाम है, एक्सॉन्स से ही तो मिलके नर्व्स बनती हैं, राइट। सो एफरेंट नर्व फाइबर्स का दूसरा नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स, इसका फंक्शन मैं अभी बताऊंगी। इफरेंट नर्व फाइबर्स का दूसरा नाम है मोटर न्यूरॉन्स। तो जैसा नाम वैसा काम, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कुछ सेंस कर रही हैं, किसको सेंस करना है? स्टिमुलस को। स्टिमुलस फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल देखी थी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने की, तो जब हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक फटाफट मैसेज गया, राइट। तो ये कौन सी न्यूरॉन्स मैसेज लेके जा रही हैं? जो न्यूरॉन्स ये मैसेज लेके जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट। यानी कि हमारा हैंड था जो हमने टच किया, हैंड के ऊपर वाली स्किन है जो, दैट इज़ अ सेंस ऑर्गन। सो सेंस ऑर्गन, या फिर हम कह सकते हो हमारे बॉडी पार्ट से जो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, वो कौन सी नर्व्स न्यूरॉन्स लेके जाती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। ये स्टिमुलस को सेंस करती हैं। एंड ए से एफरेंट नर्व फाइबर्स, तो ए से याद रख सकते हैं हम कि अराइव एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, कि ये मैसेज लेके आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। एंड अब मैसेज आ गया कि हाय मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो अब रिस्पॉन्स जनरेट होगा मेरे हैंड विड्रॉल वाला, राइट। तो वो ये रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगा? इफरेंट नर्व फाइबर्स की हेल्प से। इफरेंट नर्व फाइबर्स को क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। जैसा नाम वैसा काम। मोटर का मतलब क्या है? फास्ट कुछ चीज़ करना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स फटाफट जनरेट हो रहा है, राइट। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? ये मैसेज लेके आती हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्स करती है। ई से इफरेंट न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स का दूसरा नाम है। ई से एग्जिट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब जो न्यूरॉन्स इन तक मैसेज लेके आएंगी, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स या फिर हमारे सेंस ऑर्गन से, उनको कहेंगे हम सेंसरी न्यूरॉन्स। एंड जो रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे उनको कहेंगे मोटर न्यूरॉन्स, राइट। यहाँ पर वही पार्ट मैंने लिखा हुआ है, एफरेंट नर्व फाइबर्स को सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन या बॉडी पार्ट से मैसेज लेके जाती है सीएनएस तक। इफरेंट नर्व फाइबर्स को मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स या फिर सेंस ऑर्गन तक मैसेज लेके जाती है। तो जो स्टिमुलस आया था हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने वाला, उसका मैसेज फटाफट स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि अगर कोई क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, जैसे गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, तो इतना टाइम थोड़ी है कि ब्रेन के पास मैसेज जाए, तो मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्विक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो कौन लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन। एंड जो रिस्पॉन्स आया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, इस एग्जाम्पल में हमारे बॉडी पार्ट्स, यानी कि मेरे हाथ तक मैसेज आया कि हाथ हटा लो, तो वो कौन लेके आए? मोटर न्यूरॉन्स। ओके, सो दैट्स अबाउट इट, कि जो लेके जाती हैं एफरेंट एंड जो लेके आती हैं मोटर, ये रिस्पॉन्स जनरेट कराती है, स्टिमुलस को सेंस करती हैं, राइट। अब ये जो इफरेंट नर्व फाइबर्स एंड मोटर न्यूरॉन्स हैं, इनके बेसिस पे नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अभी मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम सेंट्रल एंड पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल के अंदर एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं। अब ये जो इफरेंट नर्व फाइबर्स है, मोटर न्यूरॉन, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनके बेसिस पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनता है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनता है। इसके बारे में बात करते हैं। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, कोई चीज़ आप ही होना, इंडिपेंडेंटली होना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये वो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज पहुंचाती है इनवॉलंटरी पार्ट्स तक। इनवॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी मतलब जो मेरी मर्जी से हो, इनवॉलंटरी मतलब जो मेरी मर्जी से ना हो, राइट। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स किसको, मतलब रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए किसको कहती हैं? इनवॉलंटरी पार्ट्स तक मैसेज लेके जाती है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वो मोटर न्यूरॉन्स करा रही हैं जो इनवॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं।
राइट। जैसे कि ब्रीदिंग हो गया हमारा, हम थोड़ी करवा रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग नेचुरली हो रही है, हार्ट बीट चल रही है हमारी, डाइजेशन हो रही है, हम नहीं करवाते डाइजेशन, वी जस्ट ईट द फूड, राइट। डाइजेशन खुद होती है। ब्लड सर्कुलेशन, अभी भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो जितने भी अब मैं जैसे सोच रही हूँ थिंकिंग, मैं अपनी थिंकिंग को रोक सकती हूँ नहीं, सो दैट्स इनवॉलंटरी, मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो जो चीज़ मेरी मर्जी से नहीं होती उसको कहते हैं इनवॉलंटरी। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंडिपेंडेंट है, तो ये मतलब अपने आप काम करेगा, राइट। ये इनवॉलंटरी है। तो ये मोटर न्यूरॉन्स जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करवाती हैं, इनवॉलंटरी पार्ट्स को जाके रिस्पॉन्स दिलवाती हैं। रिस्पॉन्स क्या है? ब्रीदिंग होना, हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, तो उनको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक इसका जस्ट ऑपोजिट। जो मोटर न्यूरॉन्स वॉलंटरी पार्ट्स यानी कि जिन पे मेरी मर्जी चल सकती है वो वाले रिस्पॉन्स जनरेट करवाती हैं, वो वाले नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये वॉलंटरी एक्शंस करवाएंगी, जैसे मैं अपनी मर्जी से चलती हूँ ना, वॉक, मूव करना, हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं। ब्लिंक, अपनी आइज़ को हम ब्लिंक करते हैं, अभी ब्लिंक कर सकते हैं, राइट। बाइसेप कर्ल्स, बाइसेप कर्ल्स मतलब हम अपनी आर्म को फोल्ड करके कर्ल करके देख सकते हैं, राइट। हम अपनी लेग्स को मूव कर सकते हैं जैसे मर्जी, अपने फिंगर्स को हिला सकते हैं। सो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ गया, विच कंट्रोल्स द वॉलंटरी पार्ट्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स के बेसिस पे 2 पार्ट्स के अंदर हो गया। अब ये जो इंडिपेंडेंटली फंक्शंस हो रहे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिकली, राइट, ये सारी चीज़ें अब ये भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक मतलब जो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर एक्टिव होगा, एंड पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो थोड़ा रिलैक्स चिल सिचुएशंस के अंदर एक्टिव होगा। नॉर्मल सिचुएशंस, नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिलैक्सिंग सिचुएशन। जैसे अभी हम रेस्टिंग सिचुएशन में हैं तो पैरासिम्पैथेटिक इज एक्टिव। बट अगर हमारे सामने कोई हाथी आ जाए, सपोज किसी को डॉग से डर लगता है, डॉग आ जाए, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी एक्टिव। एंड जैसा इसका नाम वैसा काम। अब सिंपैथेटिक, सिंपैथी कब किसी को देते हैं? किसी के पास जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट फॉर द रिमेंबरिंग, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही सिंपैथी देते हैं। तो एक्टिव इन द इमरजेंसी सिचुएशन, तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? हार्ट बीट को एक्सेलरेट कर देगा, धड़कनें तेज हो जाएंगी। डाइजेशन, ऑब्वियसली डाइजेशन को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ आई, ये हमारी जो आई होती है, इसका ये जो कलर्ड पार्ट होता है आइरिस, इसके अंदर ना एक होल होता है, उसको कहते हैं होल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्यूपिल। इसके थ्रू लाइट एंटर करती है, तो ये डायलेट कर देता है, मतलब ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं हमारी, एकदम हम हैरान हो जाते हैं, चौकस हो जाते हैं, राइट। तो डायलेट कर देता है प्यूपिल ऑफ आई को। बहुत सारे फंक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, बस इतना याद रखना है कि इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो भी प्रोसेस होंगी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराएगा। मतलब वो मोटर न्यूरॉन्स करवाएंगी जो इनवॉलंटरी पार्ट को कंट्रोल करती हैं, बट इमरजेंसी सिचुएशंस में। एंड जो नॉर्मल सिचुएशंस में जो रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं मोटर न्यूरॉन्स, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये रिलैक्सिंग सिचुएशंस, रेस्टिंग सिचुएशंस, नॉर्मल कंडीशंस के वक्त एक्टिव होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा थोड़ी है धड़कनें तेज़ है हमारी, स्लोज द हार्ट बीट आराम से चल रही होती है, राइट। प्रोमोट्स डाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपर अच्छे से हो रही होती है। हमारा जो प्यूपिल है आँख का, वो नॉर्मल साइज़ के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ होता है, राइट। सो दैट वॉज अबाउट द न्यूरॉन्स एंड कैसे न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, राइट। नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल पेरिफेरल देखा, पेरिफेरल के अंदर हमने मोटर न्यूरॉन देखे, सेंसरी न्यूरॉन देखे, मोटर न्यूरॉन के बेसिस पे हमने ऑटोनॉमिक देखा, नर्वस सिस्टम जो खुद करता है काम, एंड देन सोमैटिक देखा, वो मोटर न्यूरॉन्स जो इनवॉलंटरी काम जो वॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं, ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी को कंट्रोल करती है। इनवॉलंटरी के अंदर भी 2 सिचुएशंस थी, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिव, रेस्टिंग रिलैक्सिंग सिचुएशन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव। सो दैट वाज अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।